आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू की कचौरी, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी होती है। आप एक बार खा लोगे तो बार बार इसे बनाओगे। सो वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद गिनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सत्तू की कचौरी के लिए हमें चाहिए ये चने की सत्तू। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब जहाँ पे भी रहते हो आजकल ये हर जगह अवेलेबल होती है, तो आराम से आपको मिल जाएगा। तो सत्तू लिया है मैंने, चने की सत्तू। और एक प्याज थी जिसे मैंने कट कर लिया है, आधा मैं यूज करूंगी इसमें। और इस तरह से बिल्कुल बारीक काट लूंगी, बिल्कुल बारीक बारीक। और ये मैंने मिर्ची ली है और लहसुन। तो जितना तीखा खाते हो आप उतना यूज करना, बट उसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देना तो स्वाद और अच्छी आती है। और ये लहसुन की कलियां, तो जितना सत्तू आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज करना। और ये दो आम के अचार मैंने लिए हैं। बाई चांस आपके पास आम का अचार ना हो तो आप नींबू यूज कर सकते हो खटास के लिए, ये एक अच्छा सा फ्लेवर देगा। नमक स्वाद अनुसार हम यूज करेंगे। और ये सरसों की तेल है, तो इसे मैं बाद में बताऊंगी इसके यूज क्या करने हैं। तो इन सबको मैं पहले पीसूंगी मिक्सी के जार में। तो सत्तू जितनी है उसके अनुसार मैं मिर्ची ले रही हूँ। और 4 लहसुन की कलियां, मिर्ची एक में एक्स्ट्रा डाल दी हूँ तो तीखट अच्छी लगेगी। ये अचार डाल दिया मैंने, इसमें पानी डाल के थोड़ी सी। अब मैं इसकी पेस्ट बनाती हूँ। पर ये मैंने मिर्ची, लहसुन और आम के अचार को पीस लिया है। बिल्कुल ऐसी होगी। ऐसा बहुत ना पतला है ना बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो आपने ऐसा ही पीसना होगा। अब मैं इसे सत्तू में ऐड करूंगी। तो ये जितना पीसा है ये सारा इसमें जाएगा। ये सारे मसालों को मैं अच्छे से इसमें डाल दूंगी जो मैंने पीसा है अभी। अगर बाय चांस आपने लगा कि इसमें मिर्ची थोड़ी कम है, तो आप मिर्ची पाउडर भी थोड़ा सा ऊपर से ऐड कर सकते हो तीखा करने के लिए। और आम, जब भी आप आम का अचार यूज करोगे तो उसकी गुठलियां आप निकाल लेना। ये मैंने डाल दिया इसमें। नमक स्वाद अनुसार। ये नमक गई। अब मैं इन सबको अच्छे से मिलाऊंगी। अब ये स्पून से नहीं, हमने हाथ से ही करना होगा, तो अच्छे से ये मिक्स होगी। पहले हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये बिल्कुल इस तरीके से, ये बिल्कुल सूखी सूखी सी हो जाएगी ये। अब मैं इसमें ये जो सरसों का तेल लिया था, इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। ये मैं इसमें डालूंगी आधा, पूरा नहीं। ये फुल कटोरी, छोटी सी कटोरी बिल्कुल ये चटनी वाली, तो इससे मैंने आधा दिया है। अभी भी ये सूखी सूखी है, तो मेरे को थोड़ी सी इससे हल्की ढीली इसको बनानी है। इतनी ड्राई नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। आप चाहो तो जब मिर्ची लहसुन पीस रहे हो तो उस समय पानी एक अंदाज करके ना उतना ही देना कि ये वैसी इसकी टेक्सचर आ जाए। तो मैं बिल्कुल जरा सा पानी यूज करूंगी, हाथों में ही डाल के। बस इतना काफी है। ये बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। आप किसी बड़े बर्तन में लेना, मैंने शायद कटोरी छोटी ले ली है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल ये ऐसी होनी चाहिए। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। जो हमने आधे प्याज कट करके रखे हैं वो प्याज में डालूंगी। अब अच्छे से मैं इसे मिला लूंगी। सारे मसाले और प्याज अच्छे से मिल जाए।
जब भी आप मसाला बनाओ तो इसे आप टेस्ट करके देखना कि कुछ कमी तो नहीं, नमक ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो आप ऊपर से ऐड कर सकते हो। जब भी मसाले अच्छे से मिल जाएँ हमारे सत्तू के मसाले, तो फिर आप इसे टेस्ट करके देख लो। बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने टेस्ट कर लिया है। कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तीखा चाहिए तो आप ऊपर से ऐड कर सकते हो। हमारे सत्तू के मसाले तो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे साइड पे रखूँगी। अब आटे, तो मैंने आटा और मैदा दोनों लिया है। तो इसमें पहले मैदा ज़्यादा होगा हमारा और आटा कम होगा। तो जितना मैदा है उसका आधा मैंने आटा लिया है। इन दोनों को अच्छे से हम मिला लेंगे। और इसमें पहले मैं नमक डालूँगी, स्वाद अनुसार नमक, या आप अंदाज़ से डालना। इसे अच्छे से मिला लेंगे। नमक हमारे आटे में अच्छे से मिल गई है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा हींग दूँगी, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हो आप। इतना नहीं डालना, ज़्यादा निकल गया, थोड़ा ही डालूँगी मैं। इतने आटे में 2 चुटकी। इसे भी मिला लिया मैंने। ये मिल गई हमारी अच्छे से। अब बारी आती है इसमें थोड़ा-सा मोयन के लिए, जिससे हमारी कचौड़ियाँ करारी बने। तो पहले आप प्रेफ़र करना, आपके पास घी हो, तो ये घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। आप घी यूज़ करना, उससे कचौड़ी की टेक्सचर और टेस्ट बहुत अच्छी आती है और करारी होती है। बाय चांस घी ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। रिफाइंड में भी बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं आटा गूँथने के लिए इसमें मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। तो 3 चम्मच मैं घी डालूँगी। इसे अच्छे से मिला के जैसे नॉर्मली हम कचौड़ी का आटा करते हैं, बिल्कुल वैसा ही करना है। हींग मैंने ऐड कर लिया, इसमें घी थोड़ी-सी और जाएगी। मैं 1 या 2 चम्मच और लेती हूँ घी। 2 चम्मच और मैंने ऐड कर दिया है। ये अच्छे से मिल गई है। अब हमने पानी डाल के गूँथना है इसे। अब थोड़ी-थोड़ी पानी डाल के एक अच्छा-सा डो हम तैयार करेंगे। ये आटा हमारी थोड़ी-सी टाइट होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, और रोटी जितनी भी नहीं होगी ये। बिल्कुल इसी तरीके से मिला-मिला के हमने गूँथ लेना है आटा को। और ये आटा हमारा पूरे तरीके से तैयार है, अच्छी सी डो तैयार हो गई है। ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत लूज़ भी नहीं है, जैसे रोटियाँ हम बनाते हैं। ये बिल्कुल ऐसी होगी। और इसे हम वेट नहीं कराएँगे, जैसे आप आटा गूँथते हो, बस वैसे ही कचौड़ियाँ तुरंत से हम बना लेते हैं। 10 मिनट या 5 मिनट आटे को रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसकी लोई बना के फिर उसमें सत्तू को स्टफ़ करूँगी। अब हम इस तरीके से आटे की छोटी-छोटी लोई बना लेंगे। ये लोई मैंने काट लिया है। बिल्कुल इस साइज़ की छोटी-छोटी। अब इन सब लोई में जो पेड़े मैंने बनाए हैं, बिल्कुल इस तरीके से करके अब मैं इसमें सत्तू स्टफ़ करूँगी। इस तरीके से दबा-दबा के प्रेस कर दो आप, और ये लॉक। इसी तरीके से हम सारी लोइयों में
स्टफ कर दूंगी। जब तक मैं गैस ऑन कर लेती हूँ, तेल हमारी गर्म होती रहेगी। और गैस को मैंने सिम कर दिया और बाकी मैं स्टफ करती हूँ। ये एक एक करके मैंने सारी लोइयों को स्टफ कर लिया है। और जब आटा गूंथते हम, इसे रखने की जरूरत नहीं है, तुरंत से खाना है तुरंत से आटा लगाओ, गूंथो, आप डो तैयार करो और फटाफट ये मसाला सत्तू का तैयार करके आप खा सकते हो। ऐसा नहीं कि आटे को 10 मिनट का रेस्ट देना हो या 5 मिनट का रेस्ट दो, वो जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल इसी तरीके से हो गई। अब आ रही बेलने की बारी। तो ये चकले पे मैं थोड़ी सी ऑयल लगाऊंगी। रखा, इसे मैंने थोड़ा सा प्रेस किया और हल्के हाथों से बेल लिए। बहुत ज्यादा प्रेशर देके नहीं बेलना है क्योंकि फट जाएगी फिर ये। इसी तरीके से बिल्कुल एक एक करके हम बेलते जाएंगे जब तक कि हमारी तेल भी गर्म हो रही है। तो कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल दिया है। तेल अभी हमारी गर्म नहीं हुई है। फ्लेम को मैं मीडियम पे कर रही हूँ। पर आपने बड़ी पूरियां खानी है तो आप लोई बड़ी काट लो, बड़े साइज के पेड़े बना के आप बड़ी पूरियां बना सकते हो। तो मैंने इस साइज की बनाई है। तेल हमारी गर्म हुई है कि नहीं, एक बार मैं छोटे से आटे के टुकड़े को डाल के मैं देख लेती हूँ। तेल पूरी गर्म हो गई है। फ्लेम में सिम पे कर रही हूँ। मैं एक एक करके कचौड़ियां डालूंगी। बिल्कुल सिम फ्लेम पे इसी तरीके से हमने डालना है। अब इसमें हमारी जगह खाली है तो मैं इसमें एक कचौड़ी और भी डाल रही हूँ। और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। और इसकी एक और मैं आपको बात बताती हूँ, जैसे कचौड़ियाँ ठंडी हो जाती है तो थोड़ी टेस्ट में फ़र्क आ जाती है ना, तो आप उसे और भी करारी बना सकते हो। अगर आप एयर फ्राई यूज़ करते हो, आजकल नॉर्मली सबके घर पे होती है, तो आप एयर फ्रायर में डाल के इसे गर्म कर लो, मतलब बिल्कुल टेस्ट और भी अच्छी और यमी हो जाती है उस तरीके से आप टेस्ट करोगे तो। और एयर फ्रायर नहीं है तो आप तवे को गर्म करके सूखे तवे में सिम फ्लेम पे धीरे धीरे आप गर्म करो। बहुत टेस्टी, बहुत करारी, बहुत यमी लगती है खाने में ये। और ये बहुत फास्ट बनने वाली होती है। बरसात के मौसम में तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है ना, करारी करारी कचौड़ी आप खाओ। इसके साथ कोई भी पतली आलू की सब्जी या कोई भी पतले ग्रेवी वाली सब्जी आप ले सकते हो, चटनी के साथ खा सकते हो, कोई सॉस हो तो उसके साथ भी आप ले सकते हो। ये बहुत टेस्टी बनती है कचौड़ी, बहुत टेस्टी। और बच्चे भी इसे बहुत पसंद से खाते हैं। इसमें मैं एक और ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल करारी करारी टेस्टी पूरी, आप देखो, बहुत अच्छी सी फूली फूली सी। बहुत आसान है इसे बनाना, फटाफट मिनटों में बनके तैयार होने वाली है। बस सत्तू आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा लो और फटाफट ये कचौड़ियाँ तैयार कर लो। मैंने एक साथ 4 कचौड़ियाँ डाली है। अगर आप कंफर्ट नहीं फील करते हो 4-4 इकट्ठे निकालने में, तो आप एक-एक करके कचौड़ियों को निकालना। बिल्कुल इसी तरीके से। और ये हमारी गरमा-गरम कचौड़ियाँ बन के तैयार है। आप भी इसे ट्राई करो, जो बहुत आसान है बनाना, और यकीन मानो उसकी टेस्ट बहुत अच्छी है, बहुत करारी, बहुत स्वादिष्ट। और जिसके साथ मन करे आप उसके साथ खाओ, मटन के साथ खाओ, चिकन के साथ खाओ, सब्जी के साथ खाओ, आप चटनी के साथ खाओ, ये किसी के साथ भी चलती है।
ये कचौड़ी के बेस्ट पार्ट है। तो आप भी इसे ट्राई करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। और आप भी ट्राई करो। ये कचौड़ी तो हमारी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि स्टफिंग अंदर इसकी कैसी हुई है। ये बिल्कुल ऐसी दिखेगी। इसकी स्टफिंग ऐसे दिख रही है और बहुत टेस्टी होती है, खाने में बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी। तो आप भी इसे ट्राई करो।